इस भौतिक संसार में प्रभु का नाम एक ऐसा चीज है कि आपको कभी भी गलत रास्ते पे नहीं लेके जाएगा। इस चीज की गारंटी है। अगर आप नियम से भगवान का नाम जप करते हैं, प्रभु में अपने आप को समर्पित रखते हैं, तो आपको इस भौतिक संसार की कोई भी शक्ति, कोई भी गलत चीज आपको छू नहीं सकती है। आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी की सहायता, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रभु हर वक्त आपके साथ है। लेकिन ये चीजें इतनी आसान नहीं है, ये है कठिन। जैसे भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को मन को बस में करने के लिए जो कहते हैं कि अभ्यास और वैराग्य की तलवार से मन को अपने बस में किया जाता है। लेकिन मन को बस में करना आसान नहीं है, बताते हैं भगवान। सेम वैसे ही जब आप नाम जप करेंगे, जब आप नियम को उठाते हैं, तो आपके अंदर बेचैनी शुरू हो जाती है। यानी भौतिक चीजें आपको अपने तरफ खींचने लगती है। और आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ जो भी चीजें दिख रही है वो असत्य है। कई लोगों को ये मजाक लगता है या ऐसे लगता है कि जो हमारे देश के संत महात्मा, बड़े बड़े जानकार व्यक्ति जो इन सब बातों को बोलते हैं, वो ऐसे ही बोलते हैं। नहीं, ये बिल्कुल सत्य है। अगर सत्य नहीं होता तो मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि किसी के भी पिताजी हों, माताजी हों, जब तक वो इस भौतिक संसार में है, अपने बच्चे के लिए, अपने बेटे के लिए दिन रात बहुत कठिन परिश्रम, हर वक्त चिंता में रहते हैं कि मेरा बेटा खाना खाया कि नहीं खाया, मेरे बेटे का नौकरी लगा कि नहीं लगा, कैसा है वो, अब कैसा है। लेकिन वही माँ बाप जब इस संसार को छोड़ देते हैं तो उस बेटे के ऊपर अब कितनी भी दुख आ जाए, कभी वो लौट के पूछने नहीं आते। ये सत्य है। और यही सत्य किसी भी व्यक्ति को उसकी ये सच्चाई समझने के लिए बहुत है कि बस उसको इतना ही समझना है कि जब व्यक्ति का शरीर यहाँ सत्य नहीं है, उस शरीर को भी एक दिन चले जाना है, तो यहाँ की फिर सुख सुविधाएं सत्य कैसे हो सकती है। थोड़ी देर के लिए वो भगवान ने दिया है बस। एक्चुअली में हमें भगवान ने इस धरती पे इसलिए भेजा है कि हम किस तरीके से उनको प्राप्त करें, और ये हमारे ऊपर उन्होंने छोड़ दिया है, जिसको हम माया का संसार कहते हैं। और उस माया के संसार का जो स्वरूप है वो ऐसा है कि आपको वो ऐसा फंसा के रखता है कि अच्छे लोग बुरे लगने लगते हैं। वो जल्दी चीजें अच्छी नहीं लगती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ कि एक छोटे से बच्चे को जब स्कूल भेजा जाता है और उसको पढ़ाई में जब मन लग जाता है तो वो पढ़ने लगता है। स्कूल कोई भी हो, क्लास भी कोई भी हो, बच्चे उसमें 20 पढ़ने वाले ना हो, लेकिन वो उसी में पढ़ता है और एक दिन अपने मुकाम को हासिल करता है। कैसे? क्योंकि उसने अपने विद्या को ही सर्वप्रथम स्थान दिया। और आप देखेंगे कि एक ही स्कूल में, एक ही क्लास में, एक ही टीचर से पढ़कर निकले हुए बच्चे, कोई आईएएस ऑफिसर बन जाता है, और कोई चोर भी बन जाता है, कोई डाकू भी बन जाता है, कोई राजनेता वगैरह भी बन जाता है। तो जो जैसा करेगा वैसा जीते जी मिलता है। सेम ऐसे ही जो प्रभु को पाने की इच्छा रखता है और उसको ये पता लग जाता है प्रभु की कृपा से कि हाँ, मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ प्रभु की प्राप्ति ही है, और वो ये संकल्प लेके जब चलता है तो उसको यहाँ भौतिक चीजें नहीं दिखाई देती है। उन भौतिक चीजों का इस्तेमाल वो कर रहा है, अपने बाल बच्चे को भी वो देखता है
फैमिली को भी देखता है, माँ बाप को भी देखता है, लेकिन उसका प्रथम जो स्थान होता है वो होता है भगवत प्राप्ति। और भगवत प्राप्ति मीन्स क्या? सब कर्म करते हुए भगवान में अपने आप को समर्पित कर देना। जैसे भगवान ने बार बार कहा है ये बात कि अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, तुम अपने सब कुछ, सारे अहंकार, सारे चीज, सारा धन दौलत मुझे सौंप दो, मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा, मैं तुम्हें इस भौतिक संसार से पार कराऊंगा। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम्हारे सारे दोष को खत्म कर दूंगा, तुम मेरी शरण में आओ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, भगवत गीता का यह श्लोक सबसे उत्तम श्लोक है। भक्ति के संदर्भ में भी एक सबसे उत्तम श्लोक है जिसमें भगवान बहुत आसान भाषा में समझाते हैं कि उनको पाने का तरीका क्या है। वो कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति तद अहम भक्ति उपहितम अस्नानी प्रेतात्मा। भगवान ने ऐसे ऐसे रास्ते भी बना रखे हैं कि 1 मिनट पहले भी जिसने अपने सब कुछ और सब चीजों को समर्पण कर दिया प्रभु को, प्रभु उसको माफ कर देते हैं। और इस भौतिक संसार का यही है कि जो यहाँ पे अपने अहम को, अपने धन दौलत, अपनी सब चीजों को प्रभु को अर्पित कर दिया, वही सबसे धनी है। दुनिया में तो लगता है कि वो गरीब है या बेवकूफ है, लेकिन वो बेवकूफ नहीं, वही सबसे अच्छा है, वही सबसे उत्तम है। और हकीकत में देखा जाए तो प्रभु का भक्त ऐसा ही होता है कि भौतिक संसार में वो देखने में लोगों को पागल या बेवकूफ़ ही लगता है, लेकिन असल में होता क्या है कि जो बेवकूफ़ जिसको लगता है वो बेवकूफ़ समझने वाले को वही बेवकूफ़ होता है, और जिसको बेवकूफ़ दिखता है वो बेवकूफ़ नहीं होता। हे प्रभु, आपकी कृपा से हर व्यक्ति आपके